मार्केट का पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और फिर से एक बार बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन जो है आज भारतीय बाजारों में देखने मिला है। हालांकि हम 9100 के लेवल के आसपास आके हम बंद हुए हैं। एक समय था जब हम 9180 के आसपास चले गए थे, तो उन लेवल से अगर आप देखें तो 80 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली है। लेकिन लोअर लेवल से अगर आप देखें तो 40 पॉइंट के आसपास की तेज़ी भी देखने मिली है। तो एक अच्छी ट्रेडिंग सेशन था आज का। दोनों तरफ के मूव जो है वो आज भारतीय बाजारों में देखने मिले। और सबसे दोस्तों, अगर आप बाज़ार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। सबसे अच्छी बात देखिए, लगातार तीसरा दिन है जब भारतीय बाजारों में हरे निशान में क्लोजिंग हुई है। ये एक सबसे अच्छी बात है। परसों ये हुआ था कि हम चढ़े, उसके बाद सेकेंड हाफ में आके हम गिर गए। कल ये हुआ कि हम स्टार्टिंग में थोड़े लड़खड़ाए, सेकेंड हाफ में आके एक बहुत बेहतरीन तेज़ी जो है वो मार्केट में देखने मिली। और आज देखिए तीसरा ट्रेडिंग सेशन। आज सुबह ठीक थे, सेकेंड हाफ में आज भी प्रेशर देखने मिला। और प्रेशर बनाने का काम दरअसल कौन कर रहा है, तो प्रेशर बनाने का काम जो है वो ये बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर्स जो है ना वो पूरी तरह से कर रहे हैं। और ये एक चिंता की बात है। आज भी आप देखिए सब कुछ हरे में था, अच्छा खासा सुबह से चल रहा था, सब सेट था। अचानक बैंक निफ्टी और एनबीएफसी काउंटर्स में धुलाई हो गई। और बैंक निफ्टी में भी कहाँ, जो प्राइवेट बैंक्स थे वहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो देखने मिला है। तो ये एक दिक्कत की बात है। ये पॉकेट कब सुधरेगा ये पता नहीं, सुधरेगा नहीं सुधरेगा, यहाँ हालात कैसे रहेंगे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं। हालांकि देखिए, मैं आपसे कल यही कह रहा था कि वो जो अनाउंसमेंट हुआ था एनबीएफसी को लेके, उसके चलते मार्केट में तेज़ी देखने मिलती, शायद आज प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो इसको ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी थोड़ा संभाल के ट्रेड करना है। बहुत थोड़ी दिक्कत नज़र आ रही है इस पूरे बैंकिंग सेक्टर में, लेट्स सी। लेकिन अच्छा, मुकुल उपाध्याय इंडिया सीमेंट पे पूछे लॉन्ग टर्म। देखिए मुकुल जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। वैसे तो अब ये क्वार्टर जो है वो पूरी तरह से सीमेंट कंपनीज़ के नाम रहा है। आप सीमेंट कंपनीज़ को देखिए किस तरह के गजब के नतीजे इन कंपनियों ने डिलीवर किए। आई मीन कमेंडेबल है ना। इंडिया सीमेंट अभी मेरे ख्याल से इस कंपनी के नतीजे आए नहीं है, तो नतीजे आने वाले हैं। उसके पहले 127 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे याद है इसी प्लेटफॉर्म पे मुझे जब पिछले बार सवाल पूछा गया था इंडिया सीमेंट पे, तभी 95 के आसपास ट्रेड करता था। तब मैंने आपको कहा था कि अगर 100 के ऊपर चला जाता है तो शायद आपको एक फ्रेश रैली इस काउंटर में देखने मिलेगी। चला गया है, 127 के आसपास आ चुका है। जो सीमेंट सेक्टर में रैली है उस रैली में ये काउंटर भी शामिल है। हालांकि अगर आपको सीमेंट सेक्टर में भी बेट लेना है तो बड़े बड़े अच्छे नाम भी है, अल्ट्राटेक जैसे नाम है जिसको आप शायद ज़्यादा सेफली ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फिर भी अगर आप इंडिया सीमेंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। 52 वीक हाई पे काउंटर ट्रेड कर रहा है। बड़े बड़े दिग्गजों ने इस काउंटर में निवेश किया है, ये आपको याद रखना है। हालांकि मैं आपसे यही कहूँगा कि स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की काउंटर है। ये नहीं बोला कि ख़राब काउंटर है, थोड़ा रिस्की काउंटर है, थोड़ा हाई बीटा काउंटर है। कभी भी गिरावट भी आ सकती है। थोड़ा सा इन लेवल्स पे लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। अगर कूल ऑफ होता है तो शायद और ले सकते हैं, नहीं तो इन लेवल्स पे भी लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है काउंटर, लेकिन इससे अच्छा काउंटर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पूछे तो कोई अल्ट्राटेक या श्री सीमेंट जैसे काउंटर लगता है, जहाँ पे मेरा भरोसा जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, और देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट पे भी यही कहीं ना कहीं, जेके लक्ष्मी सीमेंट वैसे तो अच्छा काउंटर है, लेकिन उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं यही आंसर निकल के आता है। बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्ग टर्म, कल्पेश दास पूछे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या करना चाहिए। देखिए, अगर सरकारी बैंक्स में कोई 2-3 बैंक मुझे पसंद है तो उसमें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे नाम थे, लेकिन अब वो लिस्ट मेरे ख्याल से मुझे छोटी करनी पड़ेगी। केवल एसबीआई, नो मोर देन दैट। उसके अलावा कोई भी सरकारी बैंक जो है उसके ऊपर मैं आपको बोलूँगा कि पोजीशन ना ले। ट्रेड करना है, ट्रेड कीजिए। 36 के आसपास का इस कंपनी का जो 52 वीक लो है उसके आसपास ही काउंटर ट्रेड कर रहा है, तो आप चाहें तो इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने से ज़्यादा कुछ करना नहीं है ना। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल मत लेना। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पोर्टफोलियो में कोई एक बैंक चाहिए सरकारी, तो वो है सिर्फ और सिर्फ एसबीआई। वो भी पूरा पैसा एक साथ मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना। थोड़ा पैसा डालिए, रुकिए, उसके बाद थोड़ा और पैसा डालना। 25% से ज़्यादा अपनी निवेश जो है इन काउंटर्स में करना मत। तो पीएसयू बैंक से थोड़ा दूर रहेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और लेना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा, आईटीसी पे भी यहाँ सवाल पूछे जा रहे हैं कि आईटीसी में आपका करना चाहिए। आपको याद होगा कल मेरे ख्याल से काउंटर 175 के आसपास था,
तो मैंने आपको बोला था कि अगर 180 का लेवल ये क्रॉस करता है और उसको ब्रेक करता है तो आपको 200 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से उस लेवल के आसपास ही आ गया है। देखिए आज 190 तो इसने कर ही दिया। 200 के लेवल के लिए इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं 180 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के, है ना। तो वो इस हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। अगर 200 के बाहर निकलता है तब ये शायद आपको एक नई रैली बनाते हुए दिखाई देगा। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है लेकिन उनको लेके प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, अब सिगरेट्स की कब तक दुकान पूरी तरह से खुलेगी, कितनी बिकेगी कितनी नहीं बिकेगी, इसको लेकर अनसर्टेनिटी है। लेकिन कुछ टेक्निकल एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि इस कंपनी का जो बॉटम आउट हो चुकी है ये कंपनी, तो शायद आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं फंडामेंटली भी। बट हाँ, थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड करना। 2 लेवल्स है, वो लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना, उसके बाद ही ट्रेड करना। अच्छा, आकाश कुमार बजाज फाइनेंस पे पूछते हैं 600 शेयर 2060 लॉन्ग टर्म। देखिए बजाज फाइनेंस के जो नतीजे आए थे उसके बाद इस काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी देखी गई थी। हालांकि अब इस काउंटर में 1980 के आसपास आया है। 2060 मेरे ख्याल से आपने आज ही लिया है क्या? चलिए, बट हाँ एक बात है, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर मुझे पसंद है, नो डाउट। 4000 का स्टॉक 2000 हो चुका है, लेकिन दिक्कतें है इस पूरे सेक्टर को लेके। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। देखिए सेक्टर में दिक्कतें कब तक ख़त्म होगी ये पता नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कीजिए। अब आपने 600 शेयर लिए, मुझे पता नहीं आप कितना लेना चाहते थे और 600 शेयर अपने लिए, ठीक है, अब ले लिए हैं तो लेके बैठिए, है ना। घाई मत कीजिए इस काउंटर से एग्जिट करने की, क्योंकि कोई मतलब नहीं इतनी घाई करके। ले लिया है, लेके बैठिए। स्टॉक अच्छा है, यहाँ से रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है, तो रखिए, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं आप इस काउंटर को। चलिए इसी नोट पर विदा लेते हैं, क्योंकि आज वैसे भी एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन हमको इस तरह का आज देखने मिला दोनों तरफ से, तो अच्छा था। कल याद रखना आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, उसके बाद 2 दिन छुट्टी है और छुट्टी के पहले बहुत सोच समझ के आपको ट्रेड करना है, क्योंकि 2 दिन का रिस्क आप लेके जाने वाले हैं। इसके लिए तो उस रिस्क के साथ आपको कल ट्रेड करना है, तो काफ़ी स्टॉप लॉस के साथ आपको जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में रहना है। नीचे की तरफ 9060 के आसपास आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है और ऊपर की तरफ 9140-50 के ऊपर अगर हम बंद होते हैं कल तो आपको फ्रेश मूव देखने मिलेगा, नहीं तो वही 9180-200 के आसपास जो है रजिस्टेंस अभी भी मार्केट में बना हुआ है। चलिए इसी नोट पर विदा लेते हैं, कल आपके साथ फिर इसी प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे आपके बच्चे कुछ सवालों का जवाब देने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ कल सुबह जुड़िएगा 7 बजे, तो ग्लोबल क्यूज़ क्या है ये आपको बताएंगे। इंडियन मार्केट्स के लिए क्या अहम ट्रिगर्स है, कैसे ट्रेड करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट और लेवल्स है, ये सब आपको सुबह 7 बजे बताएंगे। और साथ ही साथ इसी प्लेटफॉर्म पे आपके जो बच्चे को जो सवाल है उनका जवाब भी देंगे। तब तक के लिए सी यू।